कर लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन को डिटेल में हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने पहले कई बार बताया, फिर भी समझ लो। मॉड एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो ये फंक्शन का काम क्या होता है, ये जो भी इसका इनपुट होता है ना, उसको वो पॉजिटिव बना के आउटपुट में देता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा इनपुट है -5, तो वो क्या करेगा, मॉड -5, और उसको क्या बना देगा, +5, समझ गए। अगर इनपुट है +5, तो मॉड +5, तो आउटपुट में क्या देगा, +5 देगा। क्लियर हुआ ये चीज, मॉडुलस फंक्शन। अब इसकी वर्किंग समझो, फंक्शनिंग तो हम समझ गए, अब इसकी वर्किंग की कैसे वो पॉजिटिव बनाता है। तो वो क्या करता है, इनपुट को चेक करता है, इनपुट मतलब एक्स को चेक करता है कि एक्स 0 से बड़ा है कि नहीं है। अगर एक्स 0 से बड़ा है तो जो इनपुट है वो उसी को दे देता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो मॉड एक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, समझ गए। और दूसरी चीज, दूसरा क्या केस हो सकता है, जब एक्स 0 से छोटा हो, मतलब एक्स नेगेटिव, मतलब इनपुट नेगेटिव। तो इनपुट नेगेटिव अगर है तो वो इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, समझ गए ये चीज। तो ये मॉडुलस फंक्शन की वर्किंग होती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी कुछ केसेस होते हैं, वो अभी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब जरूरत होगी तब उसको बताऊंगा। इस बार तो 11th में जरूरत नहीं है हालांकि उसकी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। आपको ये इवेलुएट करना है, और आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x, और ये दूसरी चीज दी हुई 0, और कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू 0, यहां कंडीशन है x इक्वल टू 0, ठीक है। नोट किया सबने, यहां तक सबको क्लियर क्वेश्चन। स्टार्ट करो सॉल्यूशन। तो इधर ध्यान से समझना, हमको इस क्वेश्चन की लिमिट कौन से पॉइंट पे निकालनी है, बोलो कौन से पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालनी है, 0 पे निकालनी। यहां क्या लिखा है, एक्स टेंस टू 0, मतलब किस पे निकालनी है, 0 पे। तो हमको 0 पे एलएचएल लेना पड़ेगा, 0 पे आरएचएल लेना पड़ेगा, समझ गए। तो LHL RHL, 0 पे LHL मतलब 0 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू, 0 पे RHL मतलब 0 के राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू। तो अभी यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम लेंगे, तो देखो 0 से प्लस और 0 से माइनस पे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 बस दे दिया। तो पहले इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस फंक्शन को अभी दो पार्ट में ना, उसको तीन पार्ट में तोड़ेंगे। पहला पार्ट जो हो जाएगा, जब x 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा। दूसरा पार्ट, जब x 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। और जब x 0 के बराबर है तो उसकी वैल्यू तो हमको दी हुई है, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, समझ गए ये चीज। जब x 0 से बड़ा होगा तो हम मॉड x की कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉड x की दो वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी लेंगे, ऊपर वाली की नीचे वाली, बताओ। x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो मॉड x क्या होता है, x होता है। तो हम मॉड x की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x हो जाएगा, समझ में आया। जब x 0 से छोटा है, x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है, तो उस केस में x लेस देन 0 अगर होता है तो मॉड x की कौन सी वैल्यू लेते हैं, -x। तो ये जो मॉड x है, अब उसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, -x अपॉन x। अब ये तीनों केसेस समझ में आए। x 0 से बराबर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, हमने जैसा था तैसा लिख लिया। अब जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो दो केस बनते हैं, या तो 0 से बड़ा वाला या 0 से छोटा वाला। जब 0 से बड़ा है तब हमने मॉड एक्स को प्लस एक्स से रिप्लेस किया, जब 0 से छोटा है तो मॉड एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। क्लियर हुआ यहां तक सबको। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये दोनों कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। ये दोनों कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, -1। क्या ये चीज समझ गए। तो अब आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू +1 होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। +1 कब, जब x 0 से बड़ा, -1 कब, जब x 0 से छोटा, 0 कब, जब x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। यहां तक सबको क्लियर ना। अब इसके बाद हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट चेक करने जब हम जाएंगे तब हम सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। और ये लिमिट निकालने के लिए हम लिखते कैसे, लिमिट x टेंस टू, यहां पर क्या लिखते हैं फिर बताओ, क्या लिखते हैं बोलो जल्दी,
जीरो और यहाँ माइनस लगाते हैं, माइनस मतलब लेफ्ट साइड, और यहाँ पर क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, अब जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो से पहले वाली, जीरो से छोटी वाली वैल्यू। तो एक्स जीरो से छोटा कौन से केस में है, बीच वाले केस में है, तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, -1। तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे रख देंगे -1, और जैसे ही हमने फंक्शन की वैल्यू रखी, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, ये ऊपर वाले माइनस का काम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब लिमिट लगा दो। अब लिमिट लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो एक्स ही नहीं है, तो क्या करोगे, जैसा है वही लिख दो। तो क्या बचा, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, -1। समझ गए सब। अब आते हैं आर एच एल पे, तो लिखेंगे आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर लिखाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, क्या लिखाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, जब x जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा कौन से केस में है, पहले वाले केस में। तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखाएगी, 1 रखाएगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे। अब वो जो प्लस था उसका काम खत्म हो गया, सिंपली एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के लिए कुछ नहीं है, एक्स कहीं नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है, जो हमारा एल एच एल है वो -1 आया, आर एच एल +1 आया। तो एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, सिंस एल एच एल at x is equals to 0 is not equals to RHL at x is equals to 0. Hence, hence, hence limit x tends to 0, f of x does not exist, does not exist। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी। सबको क्लियर ये। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो देखते हैं कौन बता पाएगा। यहां पर ध्यान से सुनना, जो मेरा क्वेश्चन ये कर लो पहले, हो गया सबका ये। अब मेरा क्वेश्चन है, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, ये फंक्शन, ये देखा फंक्शन, इस फंक्शन का नाम बताओ क्या है। जैसे इस फंक्शन का नाम क्या है, ये वाला फंक्शन जो अभी मैंने लिखा ना, ये वाला फंक्शन जो मैंने लिखा, इसका नाम क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। इस फंक्शन का क्या नाम है, कौन बताएगा, तान्या, आशु, या और कोई बता रहा है। तान्या पता है इसका क्या नाम है, नहीं सर। आशुतोष, और किसी को नहीं पता ना। इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। पहली बार सुन रहे हो क्या, पहली बार सुन रहे होगे शायद, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उसका यूसेज नहीं होता ज्यादातर। कहां पर दिया हुआ है पता है, ये वाला फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में, करेक्ट। पढ़ाए क्या आयुषी स्कूल में, रिलेशन एंड फंक्शन में, या इसी चैप्टर में है, देखना पड़ेगा। रिलेशन एंड फंक्शन में ही होगा शायद। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन में ही है। और ये रिलेशन एंड फंक्शन में कहां पर है पता है, पेज नंबर 42 में। ओपन करो पेज नंबर 42, सारे बच्चे ओपन करो अपनी बुक में पेज नंबर 42। उसके सबसे टॉप में जो फंक्शन दिख रहा है ना, पेज नंबर 42, इसको मैं इसलिए ओपन करा रहा हूं क्योंकि आपको ग्राफ भी समझाना चाह रहा हूं। अभी मैं ये फंक्शन वगैरह सारा चीजें इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ। ये सब इन डेप्थ एनालिसिस हम बाद में सीखते रहेंगे, जब धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया सिग्नम, ऐसे और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, वो उसके नीचे दिखा सिग्नम। अब सिग्नम का ग्राफ समझना क्या लिखा होता है। ग्राफ कैसा है देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो असल में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। समझ गए, ये वाई एक्सिस में एफ ऑफ एक्स आता है, एक्स एक्सिस में क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो जीरो से बड़ा मतलब इसके यहाँ पर हो गया, समझ में आया कि नहीं। और फंक्शन की वैल्यू क्या लिखा देखो उसने, ये 1 लिखा। लेकिन यहाँ पर एक बबल बनाया है, उस बबल का मतलब समझ गए कि नहीं। उस बबल का मतलब है कि जीरो पे उसकी वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो उसके लिए देखो यहां पर उसने किस तरह से गोला बनाया है। ठीक है, और जब x 0 से छोटा है, मतलब यहां पर लेफ्ट साइड में, तो उसका ग्राफ कैसा बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है। समझ में है। तो ये किसका ग्राफ होता है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है। सबको क्लियर ये। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओ, क्वेश्चन नंबर 26, लिमिट्स का क्वेश्चन है ये।
पेज नंबर 302 पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो भी क्वेश्चन नंबर 26। ये आप लोग बना सकते हो, बनाओ खुद से। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 26। और आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन मॉड एक्स when x is not equals to 0 and it is 0 when x is equal to 0। तो पहला काम आप लोगों को सबसे पहले ये करना है, f of x की वैल्यू निकालना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली। तो चलो ये निकाल के बता दो बस मुझे। आशु तान्या समझ में आ रहा है ना तुम दोनों को? यस सर। ये फंक्शन बन जाएगा तो मुझे बताना क्या आएगा ये फंक्शन, क्या आएगा? सेम आएगा? आ रहा है कि नहीं सबका सेम? ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। 1 कब आएगा? x कौन सी कंडीशन में? x ग्रेटर देन 0। -1 आएगा कब आएगा? जब x लेस देन 0। और 0 आएगा जब x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको 0 पे उसकी लिमिट चेक करनी है। तो एग्जिस्ट करेगी क्या? बताओ लिमिट। नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं होगा। यहां पर भी हम देख रहे थे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी क्या आ रही है, देखो नीचे। राइट हैंड लिमिट कहाँ आ रही है? ऊपर। कोइंसाइड नहीं कर रहे, समझ गए? तो ये फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा सेम तरीके से। हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 27 करो, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x टेंस टू 5। लिमिट x टेंस टू 5 और यहां पर f ऑफ x ये आपको निकालना है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करोगे बताओ सबसे पहले? हाँ, देखो यहां पर ना हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सीधा ही लिमिट लगा दो, सीधा भी लिमिट लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंस तो किस पे पूछ रहा है? 5 पे पूछ रहा है। दूसरा, अगर आप इस फंक्शन को ब्रेक करना चाहते हो, फंक्शन को मान लो ब्रेक करना चाहते हो दो पार्ट में, तो एक बार क्या लिखोगे? प्लस एक्स माइनस 5। दूसरे बार क्या लिखोगे? माइनस एक्स माइनस 5। ऐसे करेंगे, मॉड एक्स को अलग अलग ब्रेक करेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा? एक्स क्या लिखेंगे? कंडीशन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा? x लेस देन 0। अब यहाँ ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी लगाया है, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर अलग कंडीशन थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो इसके साथ आएगा। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब अगर ऐसा लेके बनाते हैं हम और LHL RHL निकालते हैं, मान लो LHL RHL निकालते, तो किस पे निकालेंगे LHL RHL? देख किस पे निकालेंगे? 5 पे। तो LHL एट x इज इक्वल टू 5 पे निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेंगे यहां पर? 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ गए? ऐसा लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, कौन सी लेंगे? कौन सी वाली लेंगे? ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली। ऊपर वाली लेंगे ना। ये इसका मतलब समझो, 5 के ऊपर में क्या लगा? माइनस। उसका मतलब है 5 से जस्ट पहले वाली वैल्यू। तो 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? 4.9। 4.9 जीरो से बड़ा है कि छोटा है? जीरो से बड़ा है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस 5। अब लिमिट लगा दो, x की जगह 5 रख दो, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। समझ गए ये चीज? फिर निकालेंगे RHL। RHL में क्या आएगा? उसी पॉइंट में निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 5 प्लस हो जाएगा f ऑफ x। समझे? अब क्या लिखेंगे? अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी अदिति? बोलो जल्दी। हाँ, वही ऊपर वाली ही आएगी। समझ गए ना? क्योंकि 5 प्लस मतलब 5.1, अगेन ऊपर वाली कंडीशन। तो f ऑफ x की जगह पे फिर से वही आएगा। तो फिर से लिमिट लगाएंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा? ये 0। ठीक है। अलग अलग वैल्यू कौन से पॉइंट पे आती? अगर हम 0 पे टेस्टिंग करते होते, 0 पे उसकी लिमिट निकालते होते, तो 0 माइनस पे नीचे वाला लेते, 0 प्लस पे ऊपर वाला लेते। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो यहां पर दोनों वैल्यू सेम आ रही, तो फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। खैर इस क्वेश्चन में ये करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे इसमें लिमिट लगा सकते थे। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मॉड वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले मॉड वाला ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बनाओ। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखा हुआ है, आप लोगों से ही मैं पूछूंगा इसका सेकंड स्टेप, मतलब क्वेश्चन के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो। ये हो गया, ठीक है, यही लिखा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे इसमें? सबसे पहला स्टेप फंक्शन को, फंक्शन में से वो मॉड को हटाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहां पर मॉड दो जगह पे है, एक तो सबसे पहले इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे। बताओ कैसे हटाया जाएगा मॉड को? हाँ बोल। ये एक्स रखेंगे और एक बार माइनस एक्स रखेंगे इसमें, ऊपर वाले में, और नीचे वाले में भी एक बार एक्स रखेंगे एक बार माइनस एक्स, पक्का? नहीं, तो 5 केस हो जाएंगे वो तो। हो भी सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखो, यहां पर सीधा उसने एक्स की कंडीशन दे रखी है ना, क्या बोल रहा है? एक्स जीरो से क्या है, छोटा। तो एक्स जीरो से छोटा होता है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं हम? माइनस एक्स। तो उसमें सीधा हम मॉड एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस एक्स। और ये +1 जैसा था वैसे ही, समझ गए? और यहां पर ये क्या आ जाएगा? एक्स लेस देन जीरो। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? वो तब लेना है प्लस माइनस जब वहां पर वो दोनों कंडीशन इंक्लूड हो रही हो, लेकिन यहां पर तो लेस देन जीरो दिया हुआ है। सेकेंड वाली कंडीशन में तो कोई कुछ करना ही नहीं है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? जीरो। थर्ड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? +x - 1। तो ये क्या हो जाएगा? +x - 1। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी कंफर्म करो। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा फंक्शन रेडी हो गया है। अब हम क्या निकालेंगे? LHL और RHL निकालेंगे। अच्छा, कौन से पॉइंट पे लिमिट चेक करना है इसमें हमको? किस पे चेक करना है? पढ़ो, किस पे चेक करना है? इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब ये पूछ रहा है ए की कौन सी वैल्यू के लिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऐसा पूछ रहा है। तो समझो इधर पे, यहाँ x, ये जो a है, a जो है वो कहां से आएगा? वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन उस कोई भी वैल्यू को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला जो पार्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 0 पे फंक्शन चेंज होता है। दूसरा जो पार्ट होगा वो 0 के पहले, मतलब -∞ से 0 के बीच का। और तीसरा जो पार्ट होगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच का पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इन तीनों में से कहीं एक जगह पे आ सकता है। क्लियर ये चीज? तो -∞ से 0 पे अगर फंक्शन को देखा जाए तो मतलब ये समझ रहे हो ना, लेफ्ट साइड पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -x+1। तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से इंफिनिटी पे देखा जाए तो उसपे भी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइन है उसमें। लेकिन 0 पे आपको एक ट्रांजिशन मिल रहा है ना, 0 के पहले 0 के बाद, इस तरह से। तो 0 पे हो सकता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट न करे। तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे टेस्ट करेंगे इसकी लिमिट? 0 पे टेस्ट करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो 0 पे टेस्ट करने के लिए हम क्या निकालेंगे? LHL एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जल्दी क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखाएगी तीनों में से? बोलो जल्दी। ये वाली, ये वाली, ये वाली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट, क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये वाली वैल्यू रखेगी, तो -x+1 रखाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे मतलब क्या, x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो LHL क्या आ गया? 1। पक्का? अब RHL बोलते जाओ जल्दी से। RHL एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे, बोलो जल्दी? लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? नीचे वाली वैल्यू x-1, क्योंकि 0 प्लस है तो यहां पर आ जाएगा x-1। ठीक है,
अब लगा दो लिमिट, लिमिट लगाना मतलब एक्स की जगह पे जीरो डालना, तो 0 - 1 मतलब क्या आ गया -1। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों निकल गया, दोनों अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो पे ये इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपको बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, तो आपका आंसर होगा फॉर ए इज इक्वल टू 0 लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। नहीं, ऐसा आंसर नहीं लिखना पड़ेगा ना, इसने पूछा ए की कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो हमारा आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए दिस लिमिट विल एग्जिस्ट एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको समझ में आ गया ना? तान्या, आशु, क्लियर है ये? यस, जल्दी एक्नॉलेज करो मुझे अगर अटेंड कर रहे हो तो। Yes, sir. ओके, हटा रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो इधर का हो गया, अब इधर 28 से करते हैं। तो 28 वाला क्वेश्चन ना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना। 28 क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर फंक्शन डिफाइंड है। सबसे पहला है ए प्लस बी एक्स, सेकेंड जो पार्ट है वो है 4, और थर्ड जो पार्ट है वो है b माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स। फर्स्ट कंडीशन है x लेस देन 0, सेकेंड कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है। क्या लिखा है, इफ लिमिट x टेंस टू 1 इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ऐसे ही लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इसका एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ गए ये चीज? और वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1 के लिखा है ना। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, ये देखो ये गलत लिख दिया मैंने, ये 0 0 नहीं है, ये 1 1 1 है, ये 1 1 1, हाँ ठीक है। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से आंसर करना, ये बताओ कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4। सबको समझ में आएगी नहीं? जब एक्स इज इक्वल्स टू 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो यहां इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एलएचएल भी एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये है आपका एलएचएल, एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएल, आरएचएल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका आर एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है। अब निकालते हैं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू रखाएगी, बताओ इसमें से, जल्दी बोलो कौन सी, फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर का माइनस हट गया, और फंक्शन की फर्स्ट वाली वैल्यू मतलब ए प्लस बी एक्स हमने पुट कर दिया, ए प्लस बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1। ठीक है, अब यहां पर 1 प्लस है, तो कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे, थर्ड वाली वैल्यू, ये वाली। तो यहां पर आ जाएगा b माइनस ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आया सबको ये? अब उसके बाद यहां पर सीधे लिमिट लगा दो। लिमिट लगाओगे तो ये x की जगह पे क्या रखा जाएगा, 1, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यहां पर भी x की जगह पे क्या रखा जाएगा, तो b 1, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब इससे दो अलग इक्वेशन बना दो। पहली इक्वेशन बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन बन गई b माइनस ए इज इक्वल टू 4। समझ गए ये चीज? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो भी अप्लाई करो और ए और बी निकाल के बताओ।
a इज इक्वल टू 0 आया, a इज इक्वल टू 0 रखोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। चेक कर लो सही निकाले हो कि नहीं वापस यहां पर पुट करके। सबको क्लियर ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पहले करते हैं, फिर उसके 29 करेंगे। तो पहले 32 कर लेते हैं, हटा दो इसको पूरा, मैं हो गया तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, क्योंकि वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है, पहले आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन नोट डाउन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और उसके यहां पर लिखा हुआ है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, फिर उसके लिखा हुआ है एन एक्स प्लस एम, फिर उसके लिखा हुआ है एन एक्स क्यूब प्लस एम, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर कंडीशन है एक्स लेस देन 0, यहाँ पर कंडीशन है एक्स इज इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन 0। तीन अलग अलग कंडीशन है, ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशन ये वाली है, सेकेंड कंडीशन ये वाली है, थर्ड कंडीशन ये वाली है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है फॉर what integers m and n both limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x exist for what value of mn? ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझना, इसमें तुम लोग गलती करोगे, ठीक है। मैं पूछूंगा, ध्यान से समझना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n these two limit will exist, this limit and this limit will exist, okay, दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, ये वाली लिमिट पे आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख देंगे। अब ये बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, अच्छे से सोच समझ के बताओ क्या रखेंगे। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, 0 से लेफ्ट साइड कौन सा है, 0 से लेफ्ट साइड फर्स्ट वाला, तो हम ये वाली लेंगे। यहां पर जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ऐसे ही होगा। अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे मतलब एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे 0, एक्स की जगह पे 0 डालेंगे तो ये एम तो हट गया, क्या बच गया सिंपली हमारे पास एन, समझ गए। तो एल एच एल क्या आ गया, इसका एन आ गया। अब हम इसका निकालते हैं आर एच एल, तो इसका चलो निकालते हैं आर एच एल, तो यह आ जाएगा आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अक्षर समझ में आ रहा है ना, ये तू फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखाएगा बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ कौन सी वाली वैल्यू, हाँ थर्ड सेकंड, क्या रखाएगा रिया, सेकंड वाली वैल्यू। 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू 0.1, 0.1 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा ना, तो इसलिए हम सेकंड वाला लेंगे। समझ में आया अक्षत, क्लियर ना। तो हम फंक्शन की वैल्यू ये वाली लेंगे, एन एक्स प्लस एम, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, एम बच जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है, सबको क्लियर। तो अब इस फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब n इज इक्वल्स टू व्हेन n इज इक्वल्स टू m, then only limit x tends to 1, नहीं लिमिट x tends to 0 f of x will exist, यहां तक समझ में आया सभी को, ओके ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं इस पे, ठीक है। तो इसका तुम लोग बताते जाओ, बोलते जाओ जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, फिर बोलो आगे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर आता है। ये लिखने के बाद हम ऊपर का माइनस हटाते हैं और फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखाएगी, अक्षत बता।
सेकेंड वाली, बिल्कुल सही, ठीक है। 1 माइनस मतलब 0.9 लो, 0.9 कहां पर आएगा, इसके बीच में आएगा। तो हम फंक्शन की वैल्यू सेकेंड वाली रखेंगे, मतलब nx प्लस m रखेंगे। अब उसके लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये n बनेगा और ये m बनेगा, तो ये क्या जाएगा n प्लस m, तो LHL आ गया n प्लस m। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद अब हम RHL कैलकुलेशन करेंगे, तो RHL एट x इज इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब फिर से बताओ लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या रखाएगी, अक्षत बता। थर्ड वाली वैल्यू, क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू रखेगी एन एक्स क्यूब प्लस एम। समझ गए? अब फिर से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आरएचएल की वैल्यू भी वही आएगी, एन प्लस एम। समझ में आए? तो एलएचएल और आरएचएल तो ऑलरेडी इक्वल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, एन प्लस एम इज इक्वल्स टू एन प्लस एम, ये हो गया, ठीक है। तो ये बताओ एन और एम की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि ये दोनों एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल होंगे, बताओ। इस केस में कोई भी वैल्यू रख दो, n2 रख दो, m3 रख दो, आपस में इक्वल होंगे। तो n और m की कोई भी वैल्यू रखने पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये वाली लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। कौन सी वाली, x टेंड्स टू 1 वाली। और ये वाली लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब n और m दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो आपका आंसर इस तरह का होगा, बोथ द लिमिट्स विल एग्जिस्ट for any values of m and n, only condition is that m and n both must be equal। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? ओके, कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बच गए ना इस एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन 29, दूसरा क्वेश्चन 31। तो पहले हम 29 अप्लाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स वन, नहीं एक्स माइनस ए वन, फिर अगला क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए टू, एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस ए एन, ये आपको दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है कि आप निकालो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, ये फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू, नहीं पहले में ए वन बोला है और दूसरे में ए बोला है, ये दोनों की वैल्यू आपको निकालने बोला है। समझ गए ये चीज क्वेश्चन? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे जो फंक्शन है उसमें लिमिट लगा दो। मतलब x की जगह पे क्या रख दो, यहाँ पर a1 रख दो। तो जब यहाँ पूरे फंक्शन में x की जगह पे a1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a1, ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3, इस तरह से अलग अलग पार्ट बनेगा। अब पहला वाला a1 माइनस a1 क्या है, जीरो, तो ये जीरो, तो सब क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा जीरो। सेकंड में बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब लिमिट बदल दिया, एक्स टेंस टू क्या लगा दिया, ए लगा दिया है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या करोगे, एक्स की जगह पे ए रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए थ्री, सो ऑन। ये जैसा है वैसे ही रहेगा, आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। बस खत्म, इसका यही आंसर था। फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 31। हटा दो इसको मैं, हो गया तो ओके। क्वेश्चन नंबर 31 चेक करना, सिंपल है ये क्वेश्चन बड़ा। 31 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, और उसके यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई। मतलब इसकी लिमिट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, पाई। और आपको बोल रहा है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस वैल्यू इज क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहां पर ये पूरे पे लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, न्यूमरेटर वाला पार्ट मतलब कि एफ ऑफ एक्स माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 1, नीचे वाला पार्ट मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई। यहां तक क्लियर सबको? अब ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस जगह पे, तो यहां पर लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1, और यहां पर ये हो गया 2। समझ रहे हो ना, लिमिट को ऊपर में भी इन दोनों में सेपरेट कर दिया, और इधर ये पाई से मल्टीप्लाई हुआ है, क्या मल्टीप्लाई हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या ये दो स्टेप समझ में है? पहले डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये वाला पार्ट जो है, फर्स्ट वाला पार्ट, ये तो आपको निकालना है, तो ये तो जैसा है ये वैसे ही रहेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट है माइनस, यहाँ तो एक्स की वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर ये 2 का 2 ही रहेगा। समझ में है कि नहीं? और जो राइट हैंड साइड है पाई, यहां पर लिमिट लगा दो, तो एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1² - 1। 1² - 1 मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0। और इधर पे -2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। और यहां पर क्या बचा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, यही बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो आपको मिल गई वो वैल्यू जो आपको निकालनी थी 2। देख लो एक बार किसी स्टेप में कोई डाउट तो इसमें। हाँ देती, बताओ कहाँ डाउट है? ये वाला देखो, इस स्टेप पे मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, उसको ऊपर में दोनों पार्ट में सेपरेट कर दिया। ऊपर में सेपरेट किया मतलब फंक्शन की लिमिट -2 पे लिमिट। समझ गए ना? वो ब्रैकेट खुला, ये समझ लो लिमिट दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और कहीं किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, सो आज की क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना है तो एक दो क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल के करवा दूंगा, या तो जो चैप्टर तुम लोगों को रिवीजन चाहिए। हाँ, अच्छा लॉग का ना, हाँ 1 मिनट बता देता हूँ। जिसको लॉग के बारे में थोड़ा बहुत सुनना है सुन सकते हो, नहीं तो फिर जा सकते हो। देखो क्या है लॉग, अगर इस तरह से लिखता हूं 10 और ये आगे 100 इज इक्वल्स टू सन, इसको बोलते हैं बेस। लॉग 10 बेस 100, तो इसका मतलब है 10 की कौन सी वैल्यू, 10 की पावर क्या रखें कि यहाँ 100 आए, तो क्या रखने पे 100 आएगा? नहीं, 10 की पावर क्या रहेगी कि 100 आएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा 2। समझ में है कि नहीं ये चीज? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लॉग 2 बेस 8 इज इक्वल टू, तो 2 की क्या पावर रखूंगा कि 8 आएगा? 3। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 ऐसा है, तो ये बनता है हमारा बेस, ये बनता है हमारा आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ये बेस हो गया, ये आर्ग्यूमेंट, और ये हो गई उस लॉग की वैल्यू। समझ में आई ये चीज? तो अगर हमको कभी भी ऐसा निकालना रहता है लॉग 10 बेस 10, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 10 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10। तो अगर ऐसा रहा लॉग a बेस a, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर ऐसा रहा लॉग e बेस e, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। मैंने लॉग का कंसेप्ट समझा दिया। अब ज्यादातर लॉग का कंसेप्ट तो कम यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होती है। तो कुछ 2-3 प्रॉपर्टी है, जैसे पहली प्रॉपर्टी लॉग a इंटू बी अगर है, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग बी। अगर कई बार मैं बेस नहीं लिखता हूं, जैसे यहां मैंने बेस नहीं लिखा, तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस ई माना जाता है। ठीक है, लॉग ई बेस माना जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर लॉग ए अपॉन बी है, तो उसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी अगर ऐसा है लॉग ए रेस टू पावर एन है, तो उसको हम लिख सकते हैं एन, सामने आ जाएगा जो भी पावर है वो सामने आ जाएगा, एन लॉग ए, ये बन जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है अगर ऐसा है लॉग ई रेस टू पावर एक्स, तो उसको डायरेक्टली हम एक्स लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक्स सामने आ जाएगा और लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ई बेस कंसीडर होता है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? और एक और प्रॉपर्टी ये है ई रेस टू पावर लॉग एक्स है, तब भी क्या होता है ये ई और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ज्यादातर ये प्रॉपर्टी यूज होती है। और कुछ जानना है लॉग में? टेबल, अब वो टेबल पढ़ने का, लॉग 2 की वैल्यू यूजुअली याद रखनी पड़ती है, लेकिन आपको एग्जाम में दे दिए रहेगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है तो ब्रैकेट में मेंशन कर दिए रहता है। ठीक है, और कुछ? और देखना एक बार क्या यूज हो रहा है ना, मेरे को वो टॉपिक बताना, तो फिर मैं बता दूंगा कि कैसे उसमें समझना है। ओके।